बस कंडक्टर को मिला 7 करोड़ 80 लाख का नोटिस। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आयकर विभाग ने बस कंडक्टर को 7 करोड़ 80 लाख रुपए का नोटिस दिया है। नोटिस मिलने के बाद व्यक्ति समेत पूरा परिवार सदमे में है। हालांकि व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के मोहल्ला महादेव राणा पट्टी निवासी सुभाष तोमर एक प्राइवेट बस पर कंडक्टर के पद पर नौकरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2019 में पैन कार्ड खो गया था। वहीं पीड़ित सुभाष तोमर ने बताया कि बंधन बैंक की तरफ से आयकर विभाग का नोटिस आया था। नोटिस को देखने के बाद उसको वापस कर दिया था। लगभग 1 महीने पहले दोबारा से आयकर विभाग का डाक के माध्यम से नोटिस आया था, जिसके बाद आयकर विभाग जाकर अपनी आप बीती बताई तो आयकर विभाग के अधिकारियों ने वापस भेज दिया था। सुभाष तोमर ने बताया कि आयकर विभाग के कुछ कर्मचारी आवास पर आकर रुपए जमा नहीं करने को लेकर धमकाने लगे थे। उनका आरोप है कि मकान को कुर्क कर देने की धमकी दी गई है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह तोमर है। अच्छा, कौन सी जगह है आप जो रहते हैं? ये राणा पट्टी। क्या क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे पास में एक पहला नोटिस आया था, वो नोटिस ले लिया मैंने। कब आया था नोटिस? ये 2024 में। जब वो हमने पढ़ के देखा, हम बोले हमारी तहसील कितनी है, तो हम फिर आयकर विभाग गए। आयकर विभाग में हम शिकायत करी, उन्होंने मोहर लगा के दे दी। फिर दूसरा नोटिस आया 2025 में, तीसरा आया 2025 में। जब हमने नोटिस नहीं लिया है, ज़बरदस्ती यहाँ पर आयकर विभाग वाले आके ये थ्रेट दे गई मुझे कि ले क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो है। तो हमने साइन कर दिया। तो जब नोटिस दे गई हमें, तो बताया जा रहा है कि मामला 2019 से जुड़ा हुआ है। हाँ, 2019 का है। कैसे? 2019 में क्या हुआ था? 2019 में ने मेरे पैन कार्ड को गलत यूज किया, उसके कंपनी चलाई। कंपनी मेरे नाम पर रजिस्टर है, बाकी कुछ नहीं है। कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है बताएंगे आप? नहीं, मुझे ये मालूम नहीं है। अच्छा, तो कौन से बैंक द्वारा ये चलाया जा रहा है वो ये बताएंगे? बंधन बैंक, गाजियाबाद RDC, फ्लोर नंबर 2 मंजिल से। वहाँ से नोटिस भेजा आयकर विभाग। आयकर विभाग ने हमें दिया। ये तो प्रशासन को सूचना दी आपने? हाँ, दे दी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं बस पर कंडक्टर प्राइवेट। 300 रुपये मेरी तनख्वाह। 300 रुपये रोज? अच्छा। तो परिवार में कौन कौन है आपके? एक बेटा है, 2 बेटे मेरे, एक बहू है, एक पत्नी है, एक मैं। तो इन 300 रुपये से ही गुजारा कर रहे हैं? हाँ, गुजारा। तो प्रशासन को भी सूचना दी आपने? हाँ, दे दी। उन्होंने साइन करवा के दे लिए, पर मोहर लगा के नहीं दे रहे। क्या नाम है जी आपका? तारा। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके यहाँ पे? नोटिस का पता लगा है? हमारे यहाँ पे सर जी वो आया था नोटिस, तो वो हमने पहली बार आया था। हम इतने जानते नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो इसमें हम डाकिए द्वारा आया था। हमने साइन कर गई है, मैंने ही पहली बार मैंने ही ले लिया था। फिर हमने सबको अपने देवर जेठों में मोहल्ले में हमने ये क्या ये नोटिस देखो ये किस चीज़ का है, ये जो हैगा किस चीज़ का है। उन्होंने बोले ये तो टैक्स का है, ये तो मतलब उसका लोन है, ये तो कभी तुमने बिजनेस लोन है। ये बोले हमने तो कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारे तो ये पति भी कुछ नहीं करते हैं, कंडक्टर करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस तरीके से करके पेट पाल रहे हैं। तो उन्होंने जो ये बोला, हमने फिर दूसरा कराया। हमने किसी ने कहा जो हमारा नहीं है हम नहीं लेंगे ये वाला नोटिस, तो वो हमने डाक द्वारा मतलब वापसी कर दिया। फिर वो दोबारा कराते हैं 6 महीना बाद, तो 2-3 नोटिस लेकर आते हैं। वो बोले यहाँ 2 बंदे आए वहाँ से हापुड़ से, ये बोले आपका नोटिस आपने क्यों वापसी करा बहन जी। मैं बोली जब सर हमारा नोटिस नहीं है तो हम क्यों लेते इन्हें। ये बोले क्यों नहीं लोगी, आपको भरना पड़ेगा, आपका है। मैं बोली सर ये रहा बिजनेसमैन है, आपको ये दिख रहे हैं बिजनेसमैन है। बोले हमें कुछ नहीं पता है, आपको भरना पड़ेगा। ये बोले फिर हम गए, मतलब ऐसी तुम्हारे से सबसे पूछ पाछ कर लिया हमने। फिर हम दोबारा हापुड़ गए। हापुड़ से हम बोले हमारा क्या है, मतलब हमारा पैन कार्ड है, इसमें पैन कार्ड लगा हुआ है सर। तो हमें तो ये भी नहीं पता पैन कार्ड हमारा गया कैसे है।
हमको तो ये भी मालूम नहीं है, हम कहाँ से भरेंगे, कहाँ से देंगे। मैंने कहा हमारा पति तो बीमार है, तो हम भी कहाँ से देंगे। चद्दर बांध रहे हैं, घर में वो करते हैं, ये 300-200 रुपये लाते हैं, तो उसी में गुजर कर रहे हैं। हमारे कोई 2 बेटे हैं, कभी कुछ काम लायक भी नहीं है, तो हम ऐसे ही गुजर कर रहे हैं। तो उन्होंने धमकी दी, दोगे नहीं उठा के ले जाएंगे, तो घर को सील करवा देंगे, क्यों नहीं कि कुर्की करवा देंगे, उन्होंने ये बोला था। किसने बोला था? ये वहाँ से आए थे, आइए हापुड़ से, जहाँ से नोटिस आया वहीं से उन्होंने बोला था, वहीं पे बोला था हमसे, वहाँ भी बोला था उन्होंने। तो फिर हमने बड़े सर से बोले, मैंने कि सर ये किस तरीके से होएगा। ये बोले वकील करो। मैंने वकील तो 1 लाख मतलब 50,000 ऐसे मांग रहे हैं, हम तो इतने भी नहीं है, 10,000 भी खर्च कर दें, हम पे तो 500 रुपये भी नहीं हुए, कहाँ से करेंगे। नहीं, ये तो करना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है। पुलिस के यहाँ जाओ, मतलब थाने जाओ, वहाँ लिखाओ। तो थाने में गए थे, उन्होंने भी ये कह दिया अब वहीं जाओ, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। फिर हम वहाँ धर्मेश जी के यहाँ गए, तो उन्होंने यहाँ से भेजा, हमने लिखा के ये जो करा है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जो भी मांगते हैं रिश्वत मांगते हैं, हम कहाँ से दें इतनी रिश्वत। हमारे तो इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो उसी में पेट पाल रहे हैं।